पापा। परू बेटा, माफ करना बेटा, एक बार फिर अपने मायके वालों की वजह से ससुराल में तेरी गर्दन झुक गई। नहीं पापा, गर्दन झुकी नहीं, बल्कि गर्व से ऊंची हो गई, क्योंकि मेरे एक पापा ने मेरे दूसरे पापा के लिए साइन कर दिया। नहीं नहीं परू, मैं तेरे ससुराल वालों से और खासकर दामाद जी से कैसे कैसे मदद दे सकता? यही तो प्रॉब्लम है, आप हेल्प नहीं लेना चाहते बिकॉज आपको लगता है कि लड़की के ससुराल में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सबको यही लगता है कि प्रॉब्लम ससुराल वाले करते हैं। नहीं पापा, कभी कभी मायके वाले भी प्रॉब्लम करते हैं। हमेशा से लड़की को ट्रेन किया जाता है कि ससुराल में बेटी बन के रहना, वो बेटी बन जाए तो सब खुश, और अगर दामाद बेटा बन जाए तो सबको प्रॉब्लम। क्यों? आई एग्री कि लड़के वालों के सामने रिस्पेक्ट के साथ हाथ जोड़े जाने चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर है, हमारे संस्कार है। पर जिंदगी भर गर्दन झुकी रहे, ये कौन सा कल्चर है? आपके यहाँ आने के बाद वहां संजय ने बहुत प्यारी बात कही। सोसाइटी में जो चेंज हम देखना चाहते हैं ना, उसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप वो शुरुआत करें। आज से अपने दामाद को सिर्फ बेटा कहना नहीं, हक से उसे बेटा मानना शुरू करें। अच्छा, लेक्चर ज्यादा तो नहीं हो गया? तू आईएएस बनने वाली है ना, तो लंबे लंबे भाषण ही तो होंगे। और सुन, तेरे रिजल्ट की खुशी में मिठाई बनवा रहा हूँ। पापा, मुझे तो ना सोच सोच के गुदगुदी हो रही है कि पता नहीं कल मेरा होगा या नहीं। कैसी बात कर रही है बेटा, तू यूपीएससी की टॉपर है और तेरा सिलेक्शन तो जरूर होगा। मैंने तो मिठाई खानी भी शुरू कर। कल जब मेरा रिजल्ट आएगा तो भागी भागी सबसे पहले आपके पास आऊंगी, आपके हाथों से मिठाई खाने। पक्का? पक्का। जीतती रह। देख क्या रहे हैं आप लोग? बच्चों का हक है गलती करना और बड़ों का फर्ज है उन्हें माफ करना। गर्मा गर्म माफी आप लोगों के सामने है, ठंडी हो जाए उससे पहले एक्सेप्ट कर लो और यूं रोल करके और चबा जाओ। I like this idea. थोड़ा सा दिमाग लगा के एफर्ट किया और पूरी फैमिली का दिल एक साथ जीत लिया। क्या करें, हमें तो एफर्ट्स लगाने ही पड़ते हैं ना। पर तुम अपनी क्यूटनेस से सबका दिल जीत लेते हो। Well, thank you so much. क्यूट तो मैं हूँ, लेकिन तुम्हारे जितने भी एफर्ट्स हैं ना, उनका रिजल्ट कल आने वाला है। और देख लेना, मेरी परागी पूरी दुनिया जीत लेगी। उसके एफर्ट्स को पूरी दुनिया देखेगी। कल? एक मिनट, वहां पे सब लोग पराठा खा रहे हैं।
और मैं यहाँ खड़े होकर तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरा पराठा खाए, मुझे भी भूख लगी है। तुमने मेरे लिए पराठा नहीं बनाया? हम बदलने लगे। I love you. इस पर जगह हर कहीं बन गए। अरे इतनी सारी बूंदी, कोई बड़ा ऑर्डर मिला है क्या? अच्छा, अब समझी। कल तो आपकी लाडली का रिजल्ट है। उसी की तैयारी हो रही है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला कितना भी दीवाना हो ले, कितने भी लड्डू बांट ले, लेकिन इस अब्दुल्ला का भतीजी के आईएएस बनने का कोई फायदा नहीं होने वाला। मुझे आज न तो तुझ पे कोई गुस्सा करना और न लड़ाई करना। तुझे जो बोलना है बोल ले, जो सोचना है सुन, पर मेरी एक बात याद रख और ये समझ लेना कि ये मेरी आखिरी बात है। किस्मत बड़ी कमीनी होती है, कभी भी पलट सकती, और जब पलटती है तो इंसान की जिंदगी पलट के रख देती, याद रख। क्या शायरी। लेकिन आपको भी मैं एक सलाह दे दूं, बिल्कुल फ्री में। ये शायरी के चक्कर में ना आपके लड्डू छोटे बड़े हो रहे हैं। देखिए, एक तो टूट भी गया। चंदा, इस आदमी का ना कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ अपनी भाई की बेटी के लिए लड्डू ही बना सकता है, चाहे इसके अपने बच्चों की जिंदगी 0/लड्डू हो जाए। मुझे बंटवाने के लड्डू के अलावा इस कार के शेप का स्पेशल केक भी बनाना है अपनी पर्रू के लिए। परागी, हाँ संजू। करवटें बदलने से कुछ नहीं होगा, सो जाओ। देखो, रिजल्ट पे नाम आ चुका है, लिस्ट बन चुकी है, तो परेशान क्यों हो रही हो? सो जाओ चुपचाप। सो जाऊं यार, टेंशन में मैं मर सकती हूँ लेकिन टेंशन में सो नहीं सकती। टेंशन लेने से क्या होगा? नहीं बताओ, टेंशन लेने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 3-4 गहरी गहरी सांसें लेते हैं, फिर देखो कैसे नींद आती है। चलो, मैंने किया हुआ ये, फटाफट से करते हैं। 1 2 3। अच्छा लग रहा है ना? गहरी नींद? ये टेंशन में मेरी नींद उड़ी हुई है, लेकिन तुम्हें ज्ञान देना है ना। संजू, कहना बहुत आसान है, रिजल्ट की फिक्र में कुछ काम नहीं आता। ठीक है, तो मत सो। इट्स ओके। नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए बोल रहा था। जब रिजल्ट के बाद तुम खुशी से नाच रही होगी तो नींद में तो नहीं होगी कम से कम। अरे नींद में दिखना है क्या? नहीं दिखना ना, तो सो जाओ चुपचाप। बट टेंशन हो रही है। चॉकलेट खाओगी? नहीं, ब्रश कर लिया। बाहर घूमने चलें? बाहर बहुत ठंड है। अरे किताब पढ़ लो, ये लो। मूड नहीं है। जब कुछ करने का मूड नहीं है तो सो जाओ ना प्लीज।
प्लीज यार परागी, सो जाओ यार, सो जाओ और मुझे भी सोने दो प्लीज। संजू, जोक्स अपार्ट, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। लो, अब तक टेंशन ने मेरी नींद उड़ा रखी थी और अब बत्ती भी गुल हो गई। टेंशन के साथ साथ डर भी लग रहा है। Thank you, Sanjay. Thank you so much for always making me feel better. परागी, I love you. कल का दिन बहुत मेमोरेबल होने वाला है हम दोनों के लिए। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। ऐसा ही होगा। ओम साईनाथ। पॉजिटिव वाइब्स पर आगे, पॉजिटिव सोचेगी तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अपनी मेहनत, पापा के भरोसे और संजय के सपोर्ट पे विश्वास रख। तेरा सिलेक्शन जरूर होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो? अरे ये कैसी बात कर रही हो तुम? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, जरूर होगा। ओनली पॉजिटिव वाइब्स, ओनली पॉजिटिव वाइब्स, ठीक है? अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, यहां से सीधा सेंटर चलते हैं। रिजल्ट की वजह से सर्वर थोड़ा सा स्लो होगा और वहां तो प्रिंटेड लगाते हैं, तो वहीं चल के देख लेते हैं सीधा। तुम रेडी हो ना? तो चलो। चलो, तुम्हारा साथ तो मिल गया है, अब बस सिलेक्शन भी हो जाए। चलो। जनक जननी पद कमल रज निज मस्तक पर धारी, बंदो मातु सरस्वती बुद्धि बल दे दातारी। बेटा, कभी कभी किसी एक दिन में हमारी पूरी जिंदगी का सार छुपा रहता है। मेरे आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा है ही, लेकिन मैं साईनाथ महाराज से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आशीष भी तुम पर हमेशा बनी रहे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच पापा। आपका ये बात कह देना भी मेरे लिए उतना ही मायने रखता है जितना आज का रिजल्ट। भाभी, जितना सब मिलकर आपको विश करते ना, उससे ज्यादा मैं आपको विश करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू अभय। परागी, निकलते हैं। अभय बेटा, थाली पूजा घर में रख दो। जिसे घर कहते हैं वो छोटी छोटी खुशियों को साथ मिलकर मनाने से बनता है, एक छोटी सी बात को पकड़ के मुंह फुला के बैठ जाने से तो नहीं। हाँ सुषमा जी?
भाई साहब, जिसने घर के सम्मान की परवाह नहीं की, उसे आरती उतारने का सम्मान कैसे दे सकते हैं हम? इतना कुछ हो गया है और आपने तो सब कुछ देखा ही है। सब देखा है मैंने प्रमोद, इसलिए यकीन के साथ कह रहा हूं कि परागी की कोई गलती नहीं है। कैसे भाई साहब? इस लड़की की वजह से संजू ने पुलिस स्टेशन का मुंह देखा। इस लड़की की वजह से भाभी जी के मुंह पर कालिक पोती गई। इस लड़की की वजह से 26 जनवरी को हमारे फैमिली की इज्जत उछाली गई और इसी लड़की की वजह से आज हमारे सर पर भारी लोन है और आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भाई साहब, आप तो दुकान पर बैठकर बुक बेचनी है, लेकिन बिजनेस को आगे बढ़ाने की प्लानिंग और मेहनत मुझे करनी पड़ती है। इनफैक्ट आप जो चैरिटी में पैसे बांटते हैं ना, वो भी मुझे कमाना पड़ता है और अब इस लड़की के ताऊ जी का लोन भी मुझे ही उतारना पड़ेगा। इसीलिए भाई साहब, मेरा दिल आप जैसा बड़ा नहीं है, सो प्लीज। I'm sorry, but विनोद जी सुनिए तो। प्रमोद, तुम्हें ये बात परागी तक ही रखनी चाहिए थी प्रमोद, और अपने बड़े भाई से इस तरीके से बात करना ये सही नहीं है। और परिवार की बात के बीच में पैसों की बात कहां से आ गई? तुमने बहुत गलत किया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। प्रमोद, चीची सही कह रही है, तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं ही हूं जिसे 4 बातें भी सुननी पड़ रही है। एग्जाम पेपर्स लीक होने के बाद एमएलए साहब के पीए ने मेरा जीना हराम कर दिया है। देखो, उसी का कॉल आ रहा है और वो महारानी गई है अपना रिजल्ट चेक करने। मन कर रहा है कि उसके पूरे परिवार को दिन में तारे दिखा दूं। बाइक को क्या हुआ? बाइक को क्या हुआ पता नहीं। एक काम करते हैं, कार से चलते हैं। नहीं, नहीं, कार से फंस जाएंगे ट्रैफिक में। नहीं, कार मेरी बाइक से ठीक करो ना, ऐसे कुछ करो। करो तो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, डोंट वरी। हो गया। ट्राई करूं? हाँ। हैप्पी एनिवर्सरी पापा। हैप्पी एनिवर्सरी पापा जी। बेटा, एनिवर्सरी तो हर साल आ जाती है और वैसे भी हर दिन हंस के रो के निभाई जाती है। अरे बेटा, वो सब छोड़ो, तुम रिजल्ट पे ध्यान दो। आज उससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। हाँ पापा, हम बस रिजल्ट देखने जा रहे हैं, लेकिन आप हर साल की तरफ बड़ी मम्मी को इस साल गिफ्ट देना मत भूलना, ओके? उसने जो कुछ किया है, तुझे लगता है कि ऐसे में मैं उसे कोई तोहफा दूंगा? आजकल आपकी परागी ना संजय और उसके पापा से सीख रही है कि गलती करने वाले को सजा नहीं, माफी देते हैं। और गुस्से में ताकत तो होती है, लेकिन प्यार से ज्यादा नहीं। ठीक कह रही है बाबा जी। तो बस, अब आप 2 और 1 से हार गए। अब आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो तुम लोगों की वजह से मान लेता। और हाँ सुन, रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। और बेटा, तुझे अपना वादा याद है ना? याद है, सबसे पहले आकर आपको बताऊंगी, और अगर रिजल्ट पॉजिटिव रहा तो आपके हाथों से मिठाई खाऊंगी सबसे पहले। बाय बाय। चलो ना। हाँ, हो गई स्टार्ट।
संजू संजू, इस रास्ते से जाएंगे तो अटक जाएंगे, ऑलरेडी बहुत लेट हो गए रिजल्ट के लिए। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं एक काम करता हूँ, एक शॉर्टकट से लेता हूँ, मुझे पता है इस तरफ है। अब तक तो रिजल्ट लगने का टाइम भी हो गया, कैसे पहुंचेंगे हम?